नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 नवंबर गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। अलवर के थाना गाजी के प्रतापगढ़ के पास रोड एक्सीडेंट में एक निजी स्कूल संचालक व दूसरे निजी स्कूल के प्रिंसिपल की मौत हो गई। रात को अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह एक्सीडेंट प्रतापगढ़ के निकट नांगलबानी गांव के घुमाव पर हुआ है। इस शोक के कारण थाना गाजी व प्रतापगढ़ के सभी निजी स्कूल बंद रखने का निर्णय किया गया। वह प्रतापगढ़ के बाजार भी आधा दिन बंद रहे। थाना अधिकारी रामजीलाल मीना ने बताया कि थाना गाजी में प्रिंस एकेडमी स्कूल के संचालक मनोहर लाल बुटोलिया व बजरंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल बनवारी लाल एक ही बाइक पर बनवारी लाल के जीजा से अस्पताल में मिलने गए थे। लौटते समय अज्ञात वाहन ने उनको रौंद डाला। इस एक्सीडेंट से पूरे कस्बे में शोक छा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर के रामनगरिया थाना क्षेत्र में विवाहिता से अभद्रता व उसके पति से मारपीट कर उसे पेशाब पिलाकर नाक कान काटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद किशोरी की मां ने थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही पीड़ित पक्ष का मेडिकल करवाया। थाना अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि मूलतः नारायणा क्षेत्र निवासी एक 44 वर्षीय महिला का इलाके में ससुराल है, जिसके पति की कुछ दिनों पहले एक हादसे में मौत हो गई थी। आरोप है महिला अपनी बेटी और उसके पति के साथ 31 अक्टूबर की सुबह ससुराल आई थी, जहां रामजीलाल गोटिया सहित अन्य ने परिवादी की नाबालिग बेटी को बंधक बनाकर उसे मारपीट और बेअदबी की। जब दामाद ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी जमकर पिटाई करने के बाद उसे पेशाब पिलाया और फिर उसके नाक कान काट दिए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट पीजी 2022 मॉप अप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी है। नई तारीखों के अनुसार छात्रों को नीट पीजी मॉप अप राउंड के लिए चॉइस फिलिंग के लिए पंजीकरण और पूरा करने की आज 10 नवंबर अंतिम तिथि है। मेडिकल कॉलेज में पेश किए जाने वाले स्नातकोत्तर चिकित्सा कार्यक्रमों की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए नीट पीजी 2022 मॉप अप राउंड आयोजित किया जाता है। वे छात्र जो काउंसलिंग के पहले 2 राउंड में सीट सुरक्षित करने में असमर्थ थे, वे मॉप अप राउंड के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। मॉप अप राउंड में प्रवेश कॉलेजों में उपलब्ध रिक्त सीटों की संख्या के आधार पर आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवार वेबसाइट mcc.nic.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से नीट पीजी 2022 मॉप अप राउंड के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हुआ प्यार किशोर और किशोरी को भारी पड़ रहा है। प्यार इतना आगे बढ़ गया कि दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। हिंडौली के किशोर और बूंदी की किशोरी ने इसके लिए पुलिस का सहारा लिया। पुलिस के पास जाकर कहा कि हम शादी करना चाहते हैं। दोनों की उम्र नाबालिग निकली तो उनको बूंदी पुलिस के हवाले कर दिया। बाल कल्याण समिति उनकी काउंसलिंग कर रही है। समिति ने दोनों को पीड़ित पक्ष माना है। उधर दोनों के परिजनों ने अलग अलग थानों में एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। किशोरी के पिता ने सदर पुलिस को दी रिपोर्ट में कहा कि मेरी बेटी 17 साल 2 महीने की है। एक किशोर बातों में फंसाकर उसको ले गया। वही किशोर के पिता ने हिंडौली पुलिस में रिपोर्ट दी है कि किशोरी ने उनके बेटे से मित्रता बढ़ाने के बाद मेरे बेटे से शादी करने पर अड़ी है। पूछताछ में सामने आया कि किशोरी के साथ संबंध बनाए गए हैं, इसीलिए पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जांच कर रहे हैं। हिंडौली पुलिस भी किशोर के पिता की रिपोर्ट पर जांच कर रही है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 287 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट requirement.itbpolice.nic.in पर जाकर 22 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। कांस्टेबल के 287 पदों पर होने जा रही भर्ती में दर्जी, माली और मोची के पद पर 18 से 23 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वही सफाई कर्मचारी, धोबी और नाई के पदों के लिए 18 से 25 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। भरतपुर के कामा में जाति से तंग आकर युवती द्वारा आत्महत्या का मामला प्रकाश में आया है। लड़की ने फांसी लगाकर देर रात जान देने की कोशिश की। परिजनों ने समय रहते बचाकर कामा अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया।
कामा थानाधिकारी दौलत साहू के मुताबिक पीड़ित बालिका के साथ 17 अप्रैल को रेप किया गया। बताया गया कि पीड़िता घर के पास की दुकान पर घरेलू सामान लेने गई थी। जब वहां से सामान लेकर वापस अपने घर आ रही थी तो रास्ते में गांव के ही 4 युवकों ने हथियार के दम पर उसे जबरदस्ती पकड़कर एक पुराने मकान में ले गए, डराया धमकाया, फिर अश्लील तस्वीरें खींची और वीडियो बनाई, उसका रेप किया और धमकी दी गई अगर किसी को बताया तो वीडियो फोटो वायरल कर देंगे। बाद में बालिका के फोटो को वायरल कर दिया गया। इससे लड़की मानसिक रूप से आहत हुई और उसने आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भारत रत्न मास्टर ब्लास्टर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर रणथंभौर पहुंचे। उनके साथ पत्नी अंजलि भी आई हैं। होटल पहुंचने पर यहां उनका फूलों से स्वागत किया गया। आज 10 नवंबर को अंजलि का 55वां जन्मदिन है। सचिन इस बार पत्नी का जन्मदिन रणथंभौर में ही सेलिब्रेट करेंगे। कपल 3 दिन तक यहाँ स्टे करेगा। दोनों 2 दिन यहाँ टाइगर सफारी का भी मजा लेंगे। शाम को शिफ्ट में रणथंभौर में टाइगर सफारी करेंगे। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर सचिन अपने परिवार के साथ जयपुर से रोड मार्ग से रणथंभौर पहुंचे हैं। 5 सितारा होटल स्वाई विलास पहुंचने पर होटल मैनेजमेंट व जिला प्रशासन की ओर से स्वागत किया गया। जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम कपिल शर्मा ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। होटल पहुंचने पर तेंदुलकर फैमिली ने नाश्ता किया। बाद में रणथंभौर के मुख्य जोन 1 से 5 में टाइगर सफारी करने निकले, जहां नेशनल पार्क में उन्होंने कई टाइगर देखने का आनंद लिया। भरतपुर जिले के कामा थाने के पालड़ी निवासी महिला ने अपने पति, देवर और बच्चे के अपहरण कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने की शिकायत थाने में दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। महिला सहरूना ने बताया कि उसका पति मुनफेद अपने 2 बच्चों साल के गुफरान और 8 साल के भाई लतीफ को लेकर कस्बे गया था। देर शाम तक घर नहीं आया। कुछ देर बाद मुनफेद ने अपने मोबाइल से भाई रुखसार के नंबर पर फोन कर बताया कि नंदेरा की पुलिया से करीब 7 लोगों ने उसका और दोनों बच्चों का अपहरण कर लिया है और 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। इतना कहकर मुनफेद ने फोन काट दिया। उसके बाद दूसरे नंबर से फोन आया जिसने रहसुना से कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा नाम वारिस है, मैं लहचोड़ा गांव का रहने वाला हूं। अगर तू अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहती है तो 5 लाख रुपए लेकर जंगल में आ जा। पुलिस ने बताया कि मुनफेद और उसके दोनों बच्चों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही मामले का खुलासा किया जाएगा। भरतपुर जिले के भुसावर थाना के गांव मजाजपुर निवासी एक 7 वर्षीय बालिका को जहरीले जानवर ने काट लिया, जिसे परिजन अचेत अवस्था में भुसावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर आए, जहां उपस्थित चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गांव मजाजपुर निवासी ऋषि की 7 वर्षीय बेटी आरुषि कृषि कार्य में लगी अपनी मां के साथ हाथ बटा रही थी। तभी किसी जहरीले जानवर ने उसे काट लिया, जिससे वह अचेत होकर गिर गई। उसकी मां तुरंत उसे भुसावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।